हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज डे है फ्राइडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6 या 6:30 बज रहे हैं। और आज बहुत दिनों बाद मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ। प्रीवियस व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हो गया था चिकनगुनिया। सैटरडे को उनको फीवर आया था और उसके बाद कंटिन्यू जो है वो और इस बीमारी से जूझ ही रहे हैं। पर हाँ, कल थोड़ा सा उनको ठीक लग रहा था नाइट में, तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है थोड़ा सा और वीडियो शूट करा जाए, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लग रहा था आप सबके बिना, क्योंकि ये मेरा काम है। और वही है कि अगर खाली रहती हूँ तो फिर सारा दिन जो है ना दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही थी। तो मैंने कहा चलो आज जो है और अपना काम शुरू करते हैं और आप लोगों से भी थोड़ा सा मिलना जुलना हो जाएगा। आप लोग जो है बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे कि जीजू की तबीयत कैसी है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैंने कहा एक हेल्थ अपडेट भी दे देती हूँ आपको और आप लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएगी। और ये देखो अवन जो है यहीं पे रखा है। जिस दिन हम अवन लेकर आए थे ना, उसके नेक्स्ट डे दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस फिर मन ही नहीं किया इसको छेड़ने का, कुछ भी इसमें करने का। ये ऐसे का ऐसे ही रखा है। अभी मतलब वो आए भी नहीं है कंपनी से, मतलब जो बताएंगे कि इसको कैसे चलाना है, करना है। क्योंकि वही है कि अभी मन ही नहीं कर रहा था मतलब किसी को बुलाने का। तो बस वही है, डेली रूटीन के जो काम होते हैं ना, बस वही टाइम से हो पा रहे हैं। और खैर जी, इधर जो है पहले मैंने लगा दिए पूरे घर में झाड़ू और अब मैं लगा रही हूँ फटाफट पोछा। आज झाड़ू पोछा मैंने जल्दी कर लिया बुलबुल को स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि आज मुझे बनाना है बरसी का खाना। आज है मेरे ससुर जी की बरसी। तो वरना तो मैं बुलबुल को स्कूल भेजने के बाद पोछा वगैरह लगाती हूँ, पर आज जो है मैंने पहले ही झाड़ू पोछा जल्दी से निपटा लिया है और बुलबुल को उठा दिया, उसको भेज दिया है नहाने के लिए। तब तक मैं कर रही हूँ उसकी स्कूल ड्रेस पे प्रेस। और सही बताऊँ ना तो मतलब दीदी जो है सुबह सुबह मेरी बहुत हेल्प करते थे। जब तक हम काम करते रहते हैं ना, तब तक हमें पता नहीं चलता कि दूसरा हमारी कितनी हेल्प कर रहा है। जब वो बंदा काम करना मतलब जब वो नहीं कर पा रहा होता ना, तब हमें समझ में आती है उसकी अहमियत। जैसे दीदी सुबह मतलब जैसे मैं उठती हूँ ना, उसके आधे घंटे बाद उठ जाते हैं। वो भी सुबह जल्दी ही उठते हैं। उठने के बाद उनका ये रूटीन रहता है कि जैसे सुबह नीचे लाइट्स ऑफ करके आना, बाहर का गेट खोल के आना, गाय को रोटी देना, और उसके बाद जो है नारियल वो कट कर लेते हैं। मतलब बुलबुल को भी मतलब नारियल पानी दे देते हैं, वो खुद भी पी लेते हैं। इतना काम वो कर लेते हैं। तो मतलब ये छोटे छोटे काम होते हैं जो वो मेरी हेल्प कर देते हैं ना। तो अभी मुझे मतलब रियलाइज़ हो रहा था जब वो नहीं कर पा रहे थे ये सारे काम, क्योंकि अभी तो वो रेस्ट पर ही हैं, लेट तक ही उठते हैं। तो अभी मुझे पता चल रहा था कि वो कितनी हेल्प करते हैं मेरी, सही में। खैर जी, इधर और आज बुलबुल का टिफ़िन नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि आज जो है बरसी का ही खाना बनेगा। तो फिर जो है मैंने उसके लिए रात को ही 2 पराठे बना के छोड़ दिए थे और साथ में लहसुन की चटनी रखी थी, वो दे दी है और एक काजू कतली दे दी है। और बस यहाँ पे बुलबुल तैयार हो गई है। तो बस मैं इसको स्कूल भेजने के बाद सीधा जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी आज बरसी का खाना। और हाँ, ये जो मतलब बीमारी है जो चिकनगुनिया दीदी को हुई है, मैं बताऊँ सही में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देती है ये बीमारी। जब मैं उनको देखती हूँ ना दर्द में, तो मेरे मतलब एक ही दिमाग में आता है कि भगवान ये बीमारी जो है ना किसी दुश्मन को भी ना दे। मतलब एक दिन तो ऐसा लगेगा कि एकदम ठीक हो गया है, नेक्स्ट डे ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कभी मतलब बहुत ज़्यादा उनको दर्द महसूस होता है, जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से वीकनेस आ जाएगी। तो मतलब इस तरह से है उनकी हेल्थ अपडेट। और हाँ, मतलब मैंने जैसे बताया था ना प्रीवियस व्लॉग में, तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के भी मैसेजेस आए थे कि दीदी हमें भी हो रहा है, हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने बहुत सारी वो मेरे को देसी नुस्खे भी बताए थे कि दीदी ये कर लो, ये दे दो जीजू को। तो जी देखो, उनकी वो है डॉक्टर की अभी दवाइयाँ चल रही है। और मतलब मैं घर पे भी जैसे हाँ, किसी ने पूछा था कि दीदी आप क्या दे रहे हो, आप बताना, क्योंकि हमें भी हो रखा है तो इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो आप बताना। तो वो मैं बताऊंगी आप लोगों को भी। और वैसे डॉक्टर ने कहा है कि ये जो है ना अपना पूरा टाइम लेके ही मतलब ठीक होती है। ऐसा नहीं है कि चाहे आप कितना भी अच्छा खाना पीना कर लो, कितना भी आप रेस्ट कर लो, पर ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। जितना ठीक होने में टाइम, जैसे 1 हफ्ता तो लग ही जाता है। तो अभी तो दीदी को
उनको सैटरडे को फीवर आया था और अभी फ्राइडे है, तो अभी भी वीकनेस है, तो वो सुबह सुबह तो रेस्ट ही करते हैं, मतलब लेट तक ही उठते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है पूरा दिन वो रेस्ट कर रहे हैं, वो जो है शॉप पे भी जाते हैं, उनके मन नहीं लगता। एक दिन तो वो घर पे रुके थे, सिर्फ एक ही दिन पूरा दिन उन्होंने रेस्ट किया था, उसके बाद तो कंटिन्यू वो शॉप पे जा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं घर पे मेरा मन नहीं लगता, मैं ज़्यादा मतलब ऐसे बीमार बीमार फील होता है। तो काम पे तो वही है कि जाना ही होता है, करना ही पड़ता है, सभी करते हैं। वो कह रहे हैं कि घर पे बैठे कैसे काम चलेगा, और इस टाइम जैसे मैंने बताया ना शादियों का सीज़न है, तो शॉप पे थोड़ा सा काम भी ज़्यादा रहता है, तो बस बीमारी की हालत में भी। और ये देखो अभी ये बस मतलब उठ के आए हैं, नहा के आए हैं। और हाँ, मैंने बातों बातों में देखो खाना बना लिया है। तो आज मैंने बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी, और बिना लहसुन प्याज का सारा खाना बनेगा। तो बस आलू मैंने कुकर में ही छौंक दी है, मतलब सब्ज़ी, और खीर चढ़ा दी है, तो बस खीर बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। रसोई में आते ही सुबह मैंने खीर चढ़ा दी थी सबसे पहले, तो खीर बनके तैयार हो गई है। बस अब मैं फटाफट आटा लगा दूंगी। और 2 सब्जियां मैंने बनाई है, एक तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, एक मैंने बनाई है लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि जब भी बरसी या श्राद्ध होता है ना, तो एक हरी सब्ज़ी ज़रूर बनती है। तो बस लौकी की सब्ज़ी बना दी है। तोरई नहीं मिली थी, वरना तो तोरई की बनाती, क्योंकि मेरे ससुर जी को तोरई ज़्यादा पसंद थी, और उन्हें वैसे मतलब हरी सब्जियां ही पसंद थी, वो आलू वगैरह कम ही खाते थे। तो बस बरसी में वही बनता है जो पसंद होता है। और बस यहाँ पे मैंने फटाफट आटा गूंद लिया है, और देजी ने कर दी है सुबह की पूजा। आज बहुत दिनों बाद उन्होंने सुबह की आरती करी है। हालांकि पूजा की सारी तैयारी मैंने कर दी थी, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, मंदिर साफ़ कर दिया था, फूल वगैरह उठा लिए थे, बस वो वीडियो शूट नहीं करा था मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा था कि अगर ज़्यादा कुछ वीडियो बनाने में रहूँगी तो फिर लेट ना हो जाए रसोई बनाने में, क्योंकि ये भी टाइम से ही करना होता है ना, रसोई बना के और गाय को रोटी देनी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने टाइम से बना ली थी, मतलब अभी टाइम हो रहा होगा करीबन 9:30 बज रहे थे, 9:30-10 बजे तक मैंने बना लिया था। और अभी देजी जो है नहा के उन्होंने कर ली पूजा, और वो गाय को रोटी दे के वो चले जाएंगे शॉप पे। और रेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इतने बीमार है तो वो घर पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं घर पे भी बैठे बैठे अकड़न सी लगने लग जाती है। शॉप पे वही है कि थोड़ी देर काम करते हैं, थोड़ी देर वो रेस्ट कर लेते हैं, इस तरह से चल रहा है। और अभी जो है मैं करने लगी हूँ बर्तन क्लीन। तो मेरे साथ भी मतलब यही हो रहा है कि एक तो पतिदेव बीमार, दूसरा जो है मेरे हाउस हेल्पर नहीं आ रहे हैं बहुत दिनों से। मैंने बताया भी था, एक ब्लॉग में मैंने शेयर किया था, तो वहाँ किसी ने कमेंट भी किया था कि झूठ झूठ बोलती हो, झूठी कहेगी, कब तुम्हारे हाउस हेल्पर आती है, हमेशा तो तुम ही बर्तन साफ़ करती हुई दिखती हो। तो हाँ जी, मतलब उनकी बात सुन के मेरे को हंसी भी आई, क्योंकि बात तो सही है। मेरे जो हाउस हेल्पर है चाची जी, वो मतलब बहुत छुट्टी लेते हैं, तो वही है कि अभी भी वो 10-15 दिन से छुट्टी पे ही हैं। तो मेरे पे काम का बहुत ज़्यादा लोड हो रखा है, मतलब बर्तन भी साफ़ करने होते हैं मुझे, और भी 1-2 काम है जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में, जो हाउस हेल्पर करती है मेरे घर में। खैर इधर जो है मैंने पहले तो बर्तन साफ़ किए, और इधर ये रजाई पे जो है ना जैसे दूध बिखर गया था, सुबह वो दूध बिस्किट खा के गए हैं, वरना तो सुबह सुबह दलिया खा रहे हैं वो, पर आज जो है बरसी थी तो दलिया बनाया नहीं था, दूध बिस्किट उन्होंने ले लिया था, उसके बाद दवाई लेकर चले गए, तो दूध बिखर गया था उनसे। तो वो रजाई मैंने धोकर, थोड़ा सा मतलब कोने पे बिखरा था कंबल के, तो वो मैंने धूप में डाली है। और अब मैंने लगा दिया है अपने भगवान जी को भोग, कान्हा जी को भोग लगाया है। हाँ जी, तो सुबह सुबह जो है ना, अभी पंडित जी आए नहीं हैं, पंडित जी तो लेट आएंगे, पर जो भी मतलब भोग बनाया है वो प्रसाद जो है, और लड्डू गोपाल जी को भी लग रहा है। तो जी ये चल रहा है मतलब लाइफ में। और हाँ सही में मतलब मेरे साथ ये चीज़ होती है, जब मेरे अक्ल दाढ़ आ रही थी तब भी जो है मेरे जो हाउस हेल्पर है वो थे नहीं, मतलब उस टाइम मैं बीमार, तो पता नहीं क्यों ही होता है मेरे साथ ऐसा कि जब कोई घर में बीमार होता है, एक्स्ट्रा लोड होता है ना काम का, तभी मेरे हाउस हेल्पर भी कहीं चले जाते हैं। खैर जी, और इतना काम का लोड हो रहा है कि सुबह सुबह जो मैं मेथी पानी लेती हूँ ना, वो भी आजकल मैं 10 बजे ले रही हूँ। तो सुबह मेरे को टाइम नहीं मिला, क्योंकि वही है बुलबुल को स्कूल टाइम से भेजना था, और फिर मुझे बरसी का खाना बनाना था, तो फिर मैंने अपना मेथी पानी जो है ना फिर वो लेट ही पी, 5 मिनट आराम से बैठी, मेथी पानी पिया अपना। तब तक पंडित जी आ गए थे, तो उनके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाई, उनको भोजन करवाया, और अब वो चले गए हैं। अब मैं जा रही हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। तो
वो कह रही हूँ ना, सारी मुसीबतें एक साथ ही आ गई है। कपड़े आज मैं नीचे वॉश कर रही हूँ क्योंकि वॉशिंग मशीन रखी है मैंने नीचे। 2 दिन से कपड़े वॉश नहीं करे थे क्योंकि वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया था, तो इसको ठीक करवाने के लिए नीचे उतारा था। क्योंकि कंपनी में फ़ोन किया तो वो ठीक करने आएंगे, तो फिर ऊपर जल्दी से वही है ना, अनजान किसी को लेके नहीं जाते, तो मैंने वॉशिंग मशीन नीचे ही रखवा दी थी। मैंने कहा नीचे ही ठीक हो जाएगी। पर जो वो भैया आए उन्होंने कहा इसको तो ठीक होने में 1 हफ़्ता लगेगा, मोटर चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने कहा भाई 1 हफ़्ते तक तो कपड़े, कल तो मैंने हाँ करे थे, मैंने हाथ से ही वॉश कर लिए थे जो ज़रूरी कपड़े थे। बाकी मैंने कहा इतने सारे कपड़े तो धुलेंगे नहीं, तो फिर मैंने आज कपड़े नीचे ही लगा दिए। मैंने कहा वापस अब उसको ऊपर कौन लेकर आएगा वॉशिंग मशीन को। और कपड़े लगा दिए मैंने मशीन में। इधर जो है दीदी के लिए मैंने बनाई है ये छिलके वाली दाल, बिना मिर्ची वाली। तो वो बिना मिर्ची का मतलब उनको खाना देना है। वैसे तो दूध रोटी खाते हैं या फिर ये छिलके वाली दाल, बस यही खाना है उनका सिंपल सा। और जो आज बना है वो तो वो खाना खाएंगे नहीं कुछ भी। चलो जी, अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरी हाउस हेल्पर क्या काम करती है। आप लोग कहते हो ना कभी दिखते नहीं है, तो दिखेंगे कैसे, देखो। एक तो वो बर्तन साफ़ करते हैं यहाँ पे, ये मेरा घर है, बाहर से मतलब इतनी बड़ी हमारे खाली जगह है, खुली जगह है, और बर्तन चाची जी यहाँ पे साफ़ करते हैं। ये जो नल लगा हुआ है ना, यहाँ पे बर्तन वो बैठ के साफ़ करते हैं, इसलिए वो आपको कभी दिखाई नहीं देते ऊपर। बर्तन में जो है जूठे जो बर्तन होते हैं ना, वो एक टब में मैं इकट्ठे कर लेती हूँ, और फिर वो शाम को आते हैं तो वो यहाँ पे साफ़ कर लेते हैं बैठ के। और जब से मैं शादी होकर आई हूँ ना, तब से ही वो आ रहे हैं, मतलब बर्तन साफ़ करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से वो आपको दिखाई नहीं देते वीडियो में। और वैसे भी यार एज्ड हैं वो, और बेचारे मतलब क्या ही मैं उनका मतलब बर्तन साफ़ करते हुए वीडियो बनाऊँ, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती। हाँ, हो सकता है 1-2 वीडियो में मैंने दिखाई हो। और दूसरा वो काम करते हैं, शाम को वो यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं, तो शाम को वो झाड़ू लगा देते हैं, तो सुबह फिर यहाँ से साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो शाम को यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे और बर्तन साफ़ करेंगे, ये 2 काम वो करते हैं। तो अभी जैसे चाची जी आ नहीं रहे हैं तो ये भी काम बढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा चलो अभी नीचे तो हुई, मशीन में कपड़े साफ़ हो ही रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लगे हाथ झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो मैं भी जब से चाची जी नहीं आ रहे तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि मतलब दोपहर में, शाम को, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बाहर यहाँ पे और खुले एरिया में झाड़ू लगा देती हूँ। वो भी ऐसे नहीं है कि पूरे में रोज़ झाड़ू लगती है, मतलब मैं कभी किधर से ही साफ़ कर देती हूँ, कभी किधर से ही कर देती हूँ। तो वही है, इतने बड़े मतलब खुली जगह में एक साथ तो एक दिन में झाड़ू लगाना होता नहीं है। हालांकि मैं पहले करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती थी। जब शादी होकर आई थी तब तो करते ही थे, सुबह सुबह उठते थे जल्दी, और नीचे आके मतलब अंधेरे में ही उठती थी सुबह सुबह, फिर पूरा बाहर की झाड़ू लगाते थे। पर उस टाइम ये था ना कि जॉइंट फैमिली थी, मेरी सासू माँ थी, तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह की तैयारी वो कर देते थे, और तो मतलब इस तरह से काम होता था। और अंदर की साफ़ सफाई फिर मतलब मैं लेट करती थी, बाद में करती थी, पहले बाहर की साफ़ सफाई करती थी। और अभी टाइम हो गया है दोपहर के करीबन 2:30 बज गए हैं, और सुबह से 5 मिनट मैं सिर्फ मेथी पानी पीने के लिए बैठी थी, और उसके बाद से मैं काम में लगी हुई हूँ। तो बस लाइफ की अपडेट ये है अभी ज़िंदगी की, कि बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ, काम ढेर सारे हैं, दिन बहुत ज़्यादा छोटे हैं। सर्दियों के दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, पर खैर कोई नहीं, ये मुश्किल के दिन भी कट ही जाएंगे, और आप लोग साथ हो तो और भी ज़्यादा अच्छे से कट जाएंगे। आप सब लोगों ने ढेर सारी दुआएं दी, ढेर सारा आशीर्वाद दिया। जब से आप लोगों को पता चला कि देजी की तबीयत ठीक नहीं है, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स में भी सब लोगों ने कहा कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना, दवाओं से ज़्यादा असर दुआओं में होता है। तो बस वही है कि आप सब लोगों की दुआओं से, आशीर्वाद से आज जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तब देजी ठीक है। मतलब ये व्लॉग शूट तो हुआ था फ्राइडे को, एडिट मैं आज कर रही हूँ। आज क्या है, सैटरडे, हाँ सैटरडे इवनिंग में मैं इसको एडिट कर रही हूँ। तो अभी देजी ठीक है, और जल्दी ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड। आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।